पेज लेआउट में जैसे कि अब हम लोग देखेंगे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, यानी पेज सेटअप ग्रुप के अंदर में जो भी टॉपिक आ रहा है वो सारा चीज़ कवर करेंगे। उससे पहले फाइल को ओपन कर लेते, कोई फाइल अगर होगा हम लोग का तो, फॉर एग्जाम्पल ये में गए, ठीक है ना। अगर हम लोग कंट्रोल F2 प्रेस करें प्रिंट प्रीव्यू के लिए, या कंट्रोल+P, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो शॉर्टकट की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल+F2, एक सेकेंड, कंट्रोल+F2, तो कंट्रोल+P प्रेस कर लेना, ठीक है। कंट्रोल+P से तुम्हारे सामने प्रिंट प्रीव्यू आएगा। ना तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डाटा इतना ज़्यादा छोटा है कि तुमको शो तक नहीं हो रहा, साफ साफ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ये क्या करने की कोशिश किया कि पूरे एक सेट के डाटा को एक पेज में हटाने का कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे तुमको कॉलम की वजह से आगे बढ़ाओ ना। हम चाहते पहले इसको नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते पहले हम पूरा डाटा को बस कॉपी करते, कुछ डाटा को सिलेक्ट किए, 30 डाटा को सिलेक्ट किए, कॉपी किए, ठीक है। हम दूसरे फाइल में लेके चलते हैं, क्योंकि दूसरे फाइल में कोई भी सेटिंग्स नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल P प्रेस करे हुए तो यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा कि 6 पेज में टोटल तुम्हारा डाटा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर डाटा बहुत कम है, लेकिन फिर भी 6 पेज ले रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा डाटा जो है वो एक ही पेज में पूरा दिखे, या हम चाहते हैं कि कस्टमाइजली, जैसे यहाँ पे 30 डाटा है टोटल, ठीक है। 30 नहीं, 29 डाटा है, ठीक है। अब हम अगर प्रिंट प्रीव्यू ओपन कर रहे हैं तो ना तुम्हारे सामने क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि मुझे रोल नंबर भी प्रोवाइड हो, ताकि हम लोग इजिली काउंट कर सके, ठीक है, या डायरेक्ट देख सके। अब काउंट तो करने नहीं जाओगे आप, रोल नंबर को सबसे नीचे वाला देखोगे तुमको, बस एज अ विजुअल के लिए कि तुम देख सके हो कि तुम्हारे एक पेज में कितना रोल नंबर आ रहा है। नहीं तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पर तुमको नंबर लिखना पड़ेगा अलग से, 1 2 3 करके ड्रैग करोगे, बट क्या होगा कि फिर लिखोगे फिर हटाओगे। तो उससे अच्छा क्या करो, यहाँ पे तुमको मिलेगा हेडिंग, दिख रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग व्यू है, व्यू पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा हट जाएगा, जैसे अभी कॉलम नंबर या रो नंबर तुमको दिख रहा था वो हाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेडिंग पे व्यू पे अगेन क्लिक करो तुमको दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन होता है, यानी क्या तुम ये हेडिंग को प्रिंट के अंदर दिखना चाहते हो कि नहीं दिखना चाहते हो। अगर चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करोगे ना, तुम्हारे पास क्या होगा कि जब कंट्रोल P प्रेस करो तुमको कॉलम नंबर भी दिखेगा और रो नंबर भी दिखेगा कि तुम्हारे में कितना रो नंबर तक डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको बता रहा है कि 21 नंबर होता है तुम्हारे में एक पेज में डाटा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड पेज ओपन करें, यानी सेकेंड पेज ओपन किया तो तुम्हारा क्या है 22 से 30, यानी ये कैसे जा रहा है तुम्हारा वर्टिकल में जा रहा है, यानी पहले कुछ डाटा ऐसे ले रहा है, फर्स्ट पेज में इतना आएगा ना, फिर सेकंड पेज में तुम्हारा, यानी फर्स्ट पेज तुम्हारा यहाँ 21 तक होगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो एक तुमको लाइन ब्रेक लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है। यानी ये तुम्हारा पेज ब्रेक का बॉर्डर है, ठीक है। यानी एक पेज का बॉर्डर है तुम्हारा वो, ठीक है। अब तुम चाहो तो पेज का साइज चेंज कर सकते हो, या जैसे बाय डिफॉल्ट तो लेटर होता है, लेकिन जो तुम पेपर प्रिंट करते हो प्रिंटर्स के द्वारा वो A4 पेपर होता है, A4 साइज, ठीक है। प्लेन पेपर होता है, पेपर का टाइप प्लेन पेपर है, लेकिन साइज कौन सा तो वो A4 होता है। अब तुम मार्केट में चाहो तो A3 A4 लेटर तुमको अलग अलग तरह का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ना A4 पेपर पे अगर हम क्लिक करें तो अभी 21 पे था तो अभी 23 पे जंप हो गया, देख सकते हो। अभी 21 पे था कुछ देर पहले, हमारा पेज का साइज 23 पे बढ़ गया। सबसे बड़ा पेपर का साइज होता है A3, ठीक है। सबसे बड़ा पेपर का साइज होता है A3, A3 से छोटा होता है A5, A5 से छोटा होता है A4, ठीक है। थोड़ा अल्टरनेट चलता है ये, समझे। अब ना यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साथ सिचुएशन क्या था कि हमारे सामने 4 कॉलम आ रहे हैं, 23 रो आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज में आ रहा है, और फर्स्ट पेज में आने के बाद सेकेंड पेज में जो तुम्हारा डाटा है ये पहले ले रहा है, वर्टिकल साइड में ले रहा है, समझ में आया। यानी जो तुम्हारा प्रिंट कर रहा है पहले ये रो वर्टिकल में प्रिंट कर रहा है, पहले इतना हिस्सा फिर नीचे का हिस्सा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले मेरा ये हिस्सा प्रिंट कर दें, ये हिस्सा, समझ आया। जैसे कि पहले पेज में अगर प्रिंट करेगा तो पहले वो इतना डाटा प्रिंट करेगा। अब फर्स्ट में प्रिंट तो कर देगा, लेकिन सेकेंड पेज में फिर ये तुम्हारा तो नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड पेज में फिर क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा,
कि फर्स्ट पेज का बॉर्डर जो है वो यहाँ तक है। हाँ, हम सिलेक्ट नहीं किए उतना क्योंकि तुम्हारा पेज का साइज जो है छोटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक सेकंड पर साइज छोटा कर दिए, तुम ऐसे करो ना और भी छोटा करो ना, ये तुमको बॉक्स दिख रहा है छोटा छोटा, ये बॉक्स क्या है, ये जितना हम बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं ये तुम्हारा एक पेज कहलाता है, ठीक है। अब ये डाटा को क्रॉस कर रहा है तो जैसे ये एक पेज में ये प्रिंट होगा, सेकंड पेज ये होगा, थर्ड पेज ये होगा, फोर्थ पेज ये होगा, फिफ्थ पेज ये होगा, समझा। अगर तुम्हारा डाटा यहाँ तक खत्म हो जाता है यानी यहाँ पे रो फिनिश हो जाता है ना, तुम्हारा क्या होगा कि सिक्स पेज तुम्हारा ये होगा, सेवन पेज ये होगा, फिर एट पेज ये होगा, अंडरस्टैंड। यानी पहले एक रो खत्म होगा, यानी जो रो का डाटा है उस कॉलम में जितना आ रहा वो खत्म होगा ना, उसके बाद सेकेंड कॉलम में वो जंप करेगा, समझ गया। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉलम कितने हैं टोटल, जूम आउट करो या कंट्रोल+0 प्रेस कर दो, एक सेकंड, कंट्रोल+0 से होता है नहीं हो रहा है, 100% पे क्लिक कर दो, कंट्रोल अप एरो लेफ्ट एरो, ठीक है। आई है तो कितना हो गया, E5 4 9 9 कॉलम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यानी क्या होगा कि पहले अगर तुम्हारे पास 30 रो तो 30 रो में जितना भी एक पेज में हट रहा उतना रो को प्रिंट करेगा, ना तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, तुम समझ जाओगे। यानी फर्स्ट पेज में 23 22 डाटा आ रहा है, एक हेडर लेकर 23 हो रहा है, सेकेंड पेज अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर नीचे का डाटा आ रहा है, अंडरस्टैंड। यानी 23 के बाद 24 वाला डाटा आ रहा है। अब अगर हम सेकेंड पेज ओपन करें तो फिर मेरा कहाँ से सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा मेल, फिर अगर हम चौथा पेज खोले तो फिर क्या हो रहा है, ये ले रहा है, फिर पांचवा पेज खोले तो जो मेरा लास्ट कॉलम बच गया था फिर वो आ रहा है, फिर नाउ मेरा छठा पेज में लास्ट कॉलम का तुम्हारा स्टेट का ये डाटा आ रहा है, अंडरस्टैंड, समझ गया। लेकिन नाउ यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि मेरे पेज में जो डाटा है, ठीक है, वो पूरा आई मीन अगर रो में चल रहा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा पूरा एक पेज में वो कॉलम पूरा एक साथ दिखे, प्रॉब्लम समझ आया। यानी जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 ही कॉलम आ रहा ना, मेरा अगर 5 6 कॉलम है तो 5 6 कॉलम को चाहते हैं एक साथ देखे एक ही पेज में। मानते हैं कि अभी प्रिंट नहीं कर रहा लेकिन हम चाहते वैसा करना ताकि मेरे पास मल्टीपल पेज आए तो वो सिर्फ रो में आए, अंडरस्टैंड। पेज का साइज बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, विड्थ को पेज 1 कर दो या तुम सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो, ठीक है। लेकिन सेट प्रिंट एरिया पे करोगे तो क्या होगा कि जितना डाटा तुम सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतना ही डाटा प्रिंट में जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, विड्थ में जाके ऑटोमेटिक है इसको 1 पेज ही कर देना। 1 पेज पे क्लिक करोगे, अपना जो प्रिंट कंट्रोल P प्रेस करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा डाटा जो है वो तुम्हारा एक पेज में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब हाइड डाटा एक सेकंड, अब बात ये है कि स्टेट आया तो ये भी आ गया, क्यों, क्योंकि अगर कॉलम का साइज छोटा होगा तो एज इट इज रो का भी साइज छोटा होगा ना, इस वजह से तुम्हारा ये शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम हम हाइट जबकि ऑटोमेटिक ही है, हाइट ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे डाटा कम है इस वजह से तुम्हारा नेक्स्ट पेज में नहीं गया, लेकिन वही चीज़ अगर तुम यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले वाला फाइल ओपन करते इसमें तो 30 ही डाटा है, इस फाइल में इसमें तो 200 डाटा है, अंडरस्टैंड। अगर हम लोग कंट्रोल P प्रेस करें तो ना तुम देखो जितना डाटा एक पेज में हो सके हटाया, उसके बाद सेकेंड पेज में डाटा को ले गया, आई मीन सॉरी, सेकेंड पेज में किसको ले गया, डाटा को रिप्रेजेंट ही नहीं किया सेकेंड पेज में यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, वो डाटा कहीं और पे है, छोटा करे और छोटा करो, ठीक है। डाटा भरा है तो थोड़ा सा बफरिंग करेगा, 25% छोटा हुआ, या तो होगा कि सिस्टम क्रैश करेगा, जो है देखिए नहीं रहा। ये पहला डाटा ये पेज में आ रहा, सेकेंड डाटा तुम्हारा ये पेज में आ रहा, फर्स्ट पेज में आ रहा पूरा,
और सेकेंड पेज में तुम्हारा ये पूरा डाटा आ रहा है। देखो, कंट्रोल पी प्रेस किए, फर्स्ट पेज में पूरा ये डाटा आ गया और सेकेंड पेज में सिर्फ तुम्हारा इस साइड वाला डाटा आ रहा है। और यहाँ बॉर्डर लगाए हुए ना, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। अंडरस्टैंड? अगर बॉर्डर हटा देंगे तुम्हारा ये, ठीक है। कंट्रोल पी नहीं, अपने फाइल में, पुराने वाले फाइल में चलते, ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे चाहोगे तो तुम साइज बड़ा कर सकते हो, अगर चाहो तो होम टैब में जाओ, साइज को इंक्रीज कर दो, अलाइन सेंटर, डबल क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली कॉलम को जितना सिलेक्ट ऑल कर लेना पहले और डबल क्लिक कर देना, ताकि उसको जितना ज़रूरत हो उतना ही कॉलम का स्पेस ले। अंडरस्टैंड? कंट्रोल पी प्रेस करना, अब तुम देखो डाटा का साइज बढ़ गया, ठीक है। आइए हमेशा कर देना, ताकि ये चीज़ सही होता है कि जब तुम डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कॉलम का विड्थ होगा, जितना उसको नीड होगा उतना ही लेगा। ऐसे फालतू का अगर नीड ले, फालतू का जैसे ये स्पेस था तो क्या हुआ कि ये इतना स्पेस तो बेकार है, जो कि क्या होता है डाटा को और छोटा बनाने में हेल्प कर देता है। अंडरस्टैंड? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रिंट करने का टाइम क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देना, ताकि जितना उसको ज़रूरत हो सिर्फ वो उतना ही यूज़ करे। ये मुझे तो बस डाटा से काम है, प्रिंट करने से काम है, तो वैसे ये भी डाटा तो खराब है नहीं ना, मुझे अभी तो रोज प्रिंट करने का जरूरत है नहीं, हम तो बस रोज यूज किस लिए किए हैं, बस देखने के लिए, यहाँ काउंट कर सके। अब तुम क्या करना है इसको, कि यहाँ से दोबारा जाके स्केप करना, तो बाहर आ जाके प्रिंट प्रीव्यू से, और अगेन पेज लेआउट टैब में जाना, यहाँ पे हेडिंग को प्रिंट ऑफ कर देना, जिससे क्या होगा कि ये हेडर, जो हेडर आ रहा था तुम्हारा, सॉरी हेडर नहीं, ये जो तुम्हारा रो नंबर और कॉलम नंबर आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एक और चीज़ होता है कि हम लोग कभी कभार अपने डाटा में बॉर्डर दिखाने के लिए बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बॉर्डर नहीं लगा लेकिन मुझे बॉर्डर दिखता रहे। अगर यहाँ पे बॉर्डर अभी तुमको दिख रहा है, इसमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इसमें बॉर्डर दिख रहा होगा, इसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है, इसमें ब्लैक नहीं है, फिर कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट ऑल करो, होम टैब में जाना और यहाँ पे बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देना, बॉर्डर हट गया। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ मेरा बॉर्डर नहीं दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉर्डर नहीं दिखे लेकिन ग्रिड लाइंस देखे, क्योंकि इसको हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं, ग्रिड लाइंस, ठीक है, GRIDLINES, ग्रिड लाइंस। हम चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस दिखे, तो ना उसके लिए क्या करना, पेज लेआउट में जाना, यहाँ पे देखो ग्रिड लाइंस दिखेगा, ठीक है, इस पर प्रिंट पे क्लिक कर देना। अगर व्यू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे सामने नहीं दिखेगा, अगर व्यू पे क्लिक करो तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, या तुमको हटाने के लिए वैसे तुम व्यू टैब से भी ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो, वैसे चाहो तो पेज लेआउट से भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अगर हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑन करें, प्रिंट वाले ऑप्शन को अपना जाओ कि तुम यहाँ पे देखो, तुमको यहाँ पे ग्रिड लाइंस शो करेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ के डॉट डॉट शो कर रहा है, तो इससे अच्छा कि तुम बॉर्डर लगा लो प्लेन, और बॉर्डर का विड्थ जो है वो कम कर लो अपने अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? फिलहाल के लिए प्रिंट को ऑफ कर दे। तो मार्जिन का काम तो तुमको पता ही है क्या होता है, तुम दोनों को क्या होता है? पेज के साइड वाले बॉर्डर को मार्जिन कहते हैं। ये जो बॉर्डर ऊपर में दिख रहा है इसको, ये बॉर्डर दिख रहा है इसको मार्जिन कहते हैं, नहीं उसके साइड साइड वाला, ये जो बॉर्डर है यानी किनारा को मार्जिन कहते हैं। हाँ तुम बताओ। सर मार्जिन वो अपने हिसाब हाँ होता है, डाटा पेज को छोटा पेज को छोटा बड़ा करने के लिए पेज साइज होता है। मार्जिन तो उसी में रहता है। मार्जिन हम लोग कहते हैं पेज के अंदर जो वाइट स्पेस एरिया जो होता है उसको कहते हैं। पेज के अंदर में जो तुमको व्हाइट स्पेस एरिया दिख रहा है, इस एरिया को मार्जिन कहते हैं। ये टॉप मार्जिन कहलाता है, ये लेफ्ट मार्जिन कहलाता है, ये राइट मार्जिन कहलाता है, ये बॉटम मार्जिन कहलाता है नीचे में। समझिए? अब बॉटम मार्जिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही एरिया में, अब यहाँ पे है नहीं डाटा जो प्रिंट करेगा। अंडरस्टैंड? डाटा ज़्यादा रहेगा तभी तुम्हारा ये प्रिंट करके शो करेगा। समझ आया? मार्जिन किसको कहते हैं? ये किनारा को मार्जिन नहीं कहते, पेज के अंदर जो व्हाइट स्पेस तुमको दिख रहा है, ठीक है, उसको मार्जिन कहते हैं। नाउ अगर तुम इसको कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो तो मार्जिन में जाओ,
यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुमको वैल्यू दिख रहा है सारे का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का, और हेडर फुटर का भी दिख रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो इसको चेंज करना तो कस्टम मार्जिन में जाओ, यहाँ से चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेफ्ट का, टॉप का, बॉटम का, राइट का, हेडर फुटर का। और हेडर फुटर क्या होता है वो मालूम ही होगा, पेज के ऊपर हेडिंग लिखने जो लिखाता है, और पेज के नीचे जो फुटर लगा है, जैसे अगर कोई बुक देखते होगे तो उसमें पेज नंबर जो लिखाता है, ठीक है, तो पेज नंबर जो लिखाता है वो फुटर में लिखाता है। या किसी किसी पेज में तुम देख कॉपी में किताब में देखते होगे कि पेज के ऊपर जो होता है ना चैप्टर का नाम होता है, या फिर वो डेट चैप्टर का जो नाम होता है वो हेडर में लिखाता है, और चैप्टर का जो सॉरी पेज का जो पेज नंबर होता है वो फुटर में लिखाता है। अंडरस्टैंड? हमेशा याद रखना, जो डाटा होता है वो प्लेन बाहर में आउटसाइड ऑफ हेडर लिखाता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो हेडर का जो मार्जिन दिख रहा है तुमको, इस साइड में हेडर और नीचे साइड में फुटर, तो ना हेडर का जो मार्जिन वो 0.3 है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लेफ्ट राइट में सिर्फ एक बॉर्डर है, ठीक है, लेकिन वहीं टॉप और बॉटम की साइड देखो, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा दूर पे जो तुमको लाइन दिख रहा है वो जो होता है वो मार्जिन है, लेकिन उसी मार्जिन के बीच में तुम्हारा क्या है, हेडर भी है। उसी मार्जिन के अंदर में हेडर, जैसे 0.75 इंच का क्या है तुम्हारा मार्जिन है, लेकिन 0.3 इंच किसके लिए, सिर्फ हेडर के लिए छूटा हुआ है वहां पे। अगर तुम 0.75 से कम करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा डाटा जो होगा वो हेडर में मिक्स हो जाएगा, ना तुमको थोड़ा सा मार्जिन का जगह देना पड़ेगा अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब वैसे हमेशा एक चीज का ध्यान में रखना कि डाटा अपने पेज में उतना ही हटाओ जितना पॉसिबल हो सके, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घुसाए जा रहे भाई, इतना कंजूसी नहीं करना है, समझ गया? तुम्हारा पेज कम रहेगा, अगर डाटा ज़्यादा रहेगा तो भी उतना ही साइज होगा फाइल का, और ज़्यादा पेज रहेगा तो भी उतना ही साइज होगा, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना। जब जरूरत पड़े, वैसा नहीं पड़े कि हाँ भाई एक ही चीज़ में कस्टमाइजेशन कर लेते ताकि ज़्यादा ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, तो तुम कर सकते हो। अगर एक दो रो ज़्यादा आता है तब तुम कर लो, या चार पांच रो ज़्यादा आता है तब तुम कर लो, लेकिन अगर आधा पेज पूरा आ रहा है तो उसको मत करो, उसको सेकेंड पेज में प्रिंट करो। अगर मान लो एक दो रो नेक्स्ट पेज में जा रहा है और हम चाहते हैं कि अच्छी कि एक पेज में करना, तब वहाँ पे कर लो, क्योंकि एक दो डाटा से कुछ नहीं होने वाला एक दो रो से। लेकिन अगर 50 डाटा, 50 रो, या मान लो 20-25 रो अगर तुम्हारा बाहर आ रहा है, आउट ऑफ सेकेंड पेज में जा रहा है, तो उसको सेकेंड पेज में ही रहने दो। अंडरस्टैंड? हमेशा, क्योंकि वो तुम जब उसको प्रिंट करोगे या तो पीडीएफ बनाओगे और नहीं तो किसी को फाइल शेयर करोगे। मोस्टली टाइम जो तुम्हारा रहेगा क्या रहेगा, पीडीएफ बनाकर भेजना। तुम किसी को डाटा भेजोगे तो पीडीएफ बनाकर भेजोगे, क्या यही ना करोगे? तुम तो डायरेक्ट पूरा फाइल भेजोगे नहीं। तो पीडीएफ बनाने भी तो पीडीएफ बनाने तो आता होगा, कंट्रोल पी प्रेस करना है, यहाँ पे चूज कर लेना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। या तुमको अगर हार्ड कॉपी प्रिंट करना है, देखो सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है हमेशा हमारे डॉक्यूमेंट का। सॉफ्ट कॉपी होता है जो तुम ऑनलाइन भेजते हो, ट्रांसफर करते हो डॉक्यूमेंट मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हार्ड कॉपी जो होता है जिसका कोई प्रिंट पे लिखाया हुआ होता है, ठीक है, या जो तुम प्रिंटर से प्रिंट करते हो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो तुम सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बना सकते हो, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हो। बस बात यह है कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने के लिए तुम्हारे पास प्रिंटर होना चाहिए, और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए स्कैनर। अभी के जनरेशन में जो भी तुम्हारे पास है ना प्रिंटर आते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट स्कैनिंग का फीचर्स होता है, ठीक है। तुमको स्कैनर अलग से या प्रिंटर अलग से लेने का जरूरत नहीं है। अभी जो भी प्रिंटर आएगा उसमें स्कैनिंग भी हो जाएगा, प्रिंटिंग भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो हार्ड कॉपी प्रिंटिंग होने के बाद आता है, और सॉफ्ट कॉपी अगर तुमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम 10th का मार्कशीट लेते हो, 12th का मार्कशीट लेते हो, तो वो तुम्हारा हार्ड कॉपी मिलता है स्कूल की तरफ से, और तुम उसको है ना फोन पे अपलोड करते हो, इंटरनेट पे अपलोड करते हो, तो वो तुम्हारा सॉफ्ट कॉपी होता है। अंडरस्टैंड? या तुम किसी कहीं कहीं भी फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो तुम हमेशा वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी देते हो, ना कि हार्ड कॉपी देते हो। अंडरस्टैंड? सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए तुमको प्रिंटर का जरूरत पर स्कैनर का जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो तुम मोबाइल में प्ले स्टोर पे तुमको डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं स्कैनर का तुमको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ से तुम स्कैन करके क्रॉप कर लेना। क्योंकि स्कैनर में क्या होता है कि जो भी पेज बस स्कैनर के अंदर में सिर्फ उतना ही चलेगा, लेकिन नॉर्मल कैमरा हमारा क्या होता है कि बाकी एरिया भी कैप्चर करता है। लेकिन जो भी अब महंगा फोन आता है उसमें क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट तुमको टेक्स्ट स्कैनर का एक अलग से मेनू मिलता है कैमरा के अंदर, तो तुम उससे क्या चाहो सेपरेटली चाहो तो स्कैन कर सकते हो। लेकिन प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन तुमको मिलते हैं उसमें चाहो तो खुद के द्वारा
कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो कोई पेज का साइज छोटा है या कट चुका है, तुम सिर्फ उतना ही एरिया को चाहो तो क्रॉप यानी खुद के द्वारा उसको पिन या एडजस्टमेंट कर सकते हो स्कैनर एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। समझ में आया सॉफ्ट कॉपी बनाने का तरीका। अच्छा, अगर तुम कंप्यूटर में बनाना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, अंडरस्टैंड, पीडीएफ में बनाना चाहते हो या वननोट में बनाना चाहते हो, यहाँ पे दोनों है। तो फिलहाल पीडीएफ चूज करो, प्रिंट पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो ना यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि जब तुम पीडीएफ को प्रिंट करोगे तो वो पीडीएफ सेव कहाँ पे होगा। ना तुमको अपना लोकेशन चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे जाते हैं, अब इसका नाम डालते हैं डाटा, पीडीएफ का नाम, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। किस जगह पर सेव कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे, सेव पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको मिनिमाइज करें, अब यहाँ पे तुम देखो तो ये डाटा डॉट पीडीएफ का एक फाइल तुम्हारे सामने आ चुका है, ये दिख रहा है ये फाइल। अगर डबल क्लिक करके ओपन करो तो जैसा तुम प्रिंट में देख रहे हो तो एज इट इज वैसा ही तुम्हारा पीडीएफ में भी देखने के लिए मिलेगा, दिख रहा है अंडरस्टैंड। फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर दिए। अब बात करते हैं हम मार्जिन तो हो गया, मार्जिन समझ में आया ना। ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी जब तुम्हारा पेज या तो पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हो या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हो। मोस्टली सर्टिफिकेट जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, कुछ कुछ जगह पे होता है जो सर्टिफिकेट लैंडस्केप में होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर तुम चाहते हो पोर्ट्रेट में प्रिंट करना तो पोर्ट्रेट, अगर लैंडस्केप में चाहते हो तो लैंडस्केप कर दो, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करें तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पेज है वो तुम्हारा लैंडस्केप में आ चुका है। लेकिन लैंडस्केप में अगर आए देखो डाटा कम हो गया, यानी रो नंबर ऑफ रोज कम हो गए। यहाँ पे सेकंड में जाओ तो रो कम हो गए, क्यों कम क्यों, इसका रीजन बता सकते हो। जैसा कि अभी तो पोर्ट्रेट में था तो मेरा एक पेज में आ रहा था पूरा, लेकिन जैसे ही लैंडस्केप किया पेज का ओरिएंटेशन जैसे ही हम बदले, यानी पहले पेज कैसा था, खड़ा था, अब कैसे हो गया, लीड किया, ठीक है। तो ना पेज का जैसे कि हम ओरिएंटेशन चेंज किया तो हमारा पूरा कॉलम आ रहा है लेकिन रो नहीं आ रहा, क्यों। इसका रीजन होता है कि जैसे कि अभी हम लोग जब पेज पोर्ट्रेट में था तो हम लोग सिर्फ क्या किए थे, विड्थ वन पेज किए थे, लेकिन हाइट तो वन पेज नहीं किए थे। अब यहाँ पे अगर आप हाइट वन पेज कर दोगे, अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करें तो ना देखो आपके पेज में पूरा डाटा एग्जैक्टली सेम फिट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। यानी अगर लैंडस्केप पेज है तो उसके लिए हाइड करोगे, अंडरस्टैंड। कोई डाउट, समझ में आया। फिलहाल के लिए हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, साइज का काम खत्म। अब बात आता है कि अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना डाटा है, अब हम इतना डाटा को तो डिलीट मारेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे सामने कुछ बस इतना ही डाटा प्रिंट हो, बस इतना डाटा प्रिंट हो। अगर हम यहाँ से लाइन ब्रेक कर देंगे या पेज ब्रेक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे से पेज ब्रेक हो रहा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज करते, पोर्ट्रेट कर दिए, ठीक है। पोर्ट्रेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे पहले विड्थ को वन पेज कर देते ताकि पूरा डाटा मेरे साथ नहीं, वन पेज नहीं, ऑटोमेटिक ही रहने देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी प्रिंट प्रीव्यू देखें तो मेरे सामने क्या हो रहा है कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, बस ईमेल ही तक आ रहा है, लेकिन हम चाहते बस मेरा डाटा जो प्रिंट हो यहीं तक हो, यानी मान लो 18:45 तक ही मेरा डाटा प्रिंट हो, अंडरस्टैंड। यानी 10 रो या 15 रो ही मेरा प्रिंट हो। अगर तुम्हारे पेज में 18 रो आ रहा है एक बार में या 20 रो आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे डाटा में कितना हो, 15 रो प्रिंट हो, बाकी डाटा को नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अगर एक पेज में जितना आ रहा है उसके बाद भी मेरा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है कि ना तुमको सेलेक्ट कर लेना है जितना डाटा को तुमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये भी रो कॉलम ले लिए, ठीक है। इतना सेलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पे मिलता है प्रिंट एरिया, ना यहाँ पे मिलता है सेट प्रिंट एरिया, यानी जितना एरिया तुम सेलेक्ट करोगे सिर्फ उतना ही एरिया वो प्रिंट करेगा, अंडरस्टैंड। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो, अब कंट्रोल पी प्रेस करो, तुम्हारे सामने सिर्फ पेज दिख रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रो आ गया जितना हम सेलेक्ट किया था। ये सेकंड पेज इसलिए आ रहा था कि बस ईमेल ही तो आया है ना, बाकी जो अदर कॉलम जो बच गया वो तो इसमें आएगा। अब तुम चाहते हो कि इसको भी एक पेज में करना, तो बस यहाँ पे विड्थ को जाके वन पेज कर दो, ना तुम देखो कंट्रोल पी प्रेस करो, तुम्हारे सामने क्या होगा कि एक पेज में पूरा आ जाएगा, जितना डाटा सेलेक्ट किया था सिर्फ वही एक पेज में शो करेगा, अंडरस्टैंड। यानी जैसे कि अभी जो ये 3 कॉलम जो नेक्स्ट पेज में जा रहा था वो एक पेज में आ रहा है ना, हम जितना डाटा सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किए थे सिर्फ उतना ही डाटा
वो प्रिंट करेगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब तुम चाहते हो इसको हटाना, तो क्या करोगे, क्लिक करो, सेट प्रिंट एरिया पे जाओ, क्लियर प्रिंट एरिया तो क्लिक कर दो। जो तुम एरिया सेलेक्ट किए हुए थे, अब जो होगा कि तुम्हारा पूरा डाटा एक बार में वापस फिर से आने लगेगा। यानी जैसे ही क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे, यानी जो भी तुम्हारा सेट था सिलेक्टेड होता, वो एरिया डिसेलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? ब्रेक का काम क्या होता है, यानी अगर हम चाहते हैं कि मेरे पेज में सिर्फ इतना ही डाटा एक पेज में आए, यानी एज यहाँ तक D11 तक ही मेरा एक पेज में आया, तो ना ब्रेक में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे से पेज ब्रेक लग जाएगा। कंट्रोल P प्रेस करो, तुम्हारे पेज फर्स्ट पेज में जो है, एक सेकेंड पहले इसको ऑटोमेटिक कर दो, ठीक है। एंड नाउ अगर हम कंट्रोल P प्रेस करें, तुम देखोगे जितना प्रिंट एरिया पेज ब्रेक किया था, उतना ही एक पेज में ही सिर्फ आया। अंडरस्टैंड? जहाँ पे पेज ब्रेक लगाते हैं हम, यही ना पेज ब्रेक लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पेज में डाटा सिर्फ ये दिया। अब तुम चाहते हो कि सेकेंड पेज में मेरा बस इतना ही है, तो तुम यहाँ पे पेज ब्रेक में जाके ब्रेक कर दो एक बार। और अगर चाहते हो रीसेट यानी रिमूव करना, अगर तुम चाहते हो एक बार, या अगर मान लो अलग अलग जगह पेज ब्रेक लगाओगे, ठीक है, पेज ब्रेक तुम अलग अलग जगह पे लगा दिए, अब तुम चाहते हो किसी एक को हटाना, तो ये यहाँ पे रिमूव करोगे। एंड अगर चाहते हो सबको पहले जैसा करना, रीसेट करोगे। अंडरस्टैंड? सबको हटाना चाहते हो तो रीसेट करोगे, अगर एकाएकी को हटाना चाहते हो तो रिमूव करोगे। पेज ब्रेक तुम मल्टीपल टाइम लगा सकते हो और मल्टीपल टाइम इंसर्ट भी कर सकते हो, लेकिन सारे को हटाना तो रिमूव करोगे। अंडरस्टैंड? तो रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करो या रीसेट पे क्लिक करो, फिलहाल तो हमारे पास एक ही था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल P प्रेस करें तो आ गया डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लगाते, अगर इमेज लगाना तो लगाओ, ठीक है। इसमें फ्रॉम फाइल या तुम कहीं ऑनलाइन भी उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन ही उठाते हैं कोई फोटो, इंसर्ट पे क्लिक करते, सिर्फ जानवर का आ गया फोटो सब, ठीक है। कंट्रोल P प्रेस करोगे तो तुमको यहाँ पे शो नहीं करेगा, बस यहाँ पे देखेगा। लेकिन शायद इसका वैसे अगर तुमको इमेज को दिखाना है इसके पीछे, तो तुमको अलग से इमेज लाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा इंसर्ट टैब में जाकर। अंडरस्टैंड? अगर अलग से इमेज लगाना है तो तुमको इंसर्ट टैब में जाकर इमेज को लगाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अब इस बैकग्राउंड को हटाना चाहते हो तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो। अब तुमको कोई कलर वगैरह लगाना है तो होम टैब में जाना, सेलेक्ट करना जितने सेल में लगाना है तुमको, हाईलाइट कलर, या फॉर एग्जाम्पल मान लो हम चाहते हैं कि मेरा जो हेडर है उसको येलो कलर का कर दे, तो मान लो येलो कलर कर दिए, ठीक है। और इस वाले मतलब मान लो ये वाला डाटा हम सेलेक्ट किए और इसको हम कर देते हैं कोई और कलर, मान लो ग्रे कर दिए। नाम को सिलेक्ट करके कोई और कलर कर दो। तो तुम चाहो तो कस्टमाइज कलर या अपने हिसाब से कलर को चेंज वगैरह कर सकते हो जो तुमको सही लगे। अब अगर हटाना तो सेलेक्ट ऑल कर लो, कंट्रोल ए मार दो, ठीक है। नो यहाँ पे हाईलाइट कलर पे जाओ, नो फिल पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि सारे कलर एक बार में ही रिमूव हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, तुमको पेज अगर कोई फोटो को लगाना है पीछे तो क्या करना है, पिक्चर में जाना। मान लो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, पिक्चर में जाओगे तो यहाँ पे तुमसे दो ऑप्शन पूछेगा, प्लेस इन सेल या प्लेस ओवर सेल। इन सेल का मतलब होता है क्या, जिस सेल के अंदर में इमेज लाना है, और प्लेस ओवर सेल का मतलब होता है यानी सेल के बाहर में लाना है। अब इन सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर ही में सिर्फ मेरा फोटो है, तो इन सेल करोगे। ओवर सेल यानी डायरेक्ट नॉर्मल फोटो जैसे तुम MS वर्ड में लेते आए, तो तुम वो चाहते तो प्लेस ओवर सेल करोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम सेल के ऊपर लाना चाहते तो प्लेस ओवर सेल पे क्लिक किए, ठीक है। इन का मतलब अंदर होता है, ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर या बाहर भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट किए और इंसर्ट पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये तुम्हारा पिक्चर डाउनलोड होगा कि हम ऑनलाइन उठा रहे हैं पिक्चर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्टॉक होगा यानी अगर कोई MS पेंट में बना होगा तो वो उठा लेना। फिलहाल के लिए अगर हम कंट्रोल P प्रेस किए तो तुमको यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कट गया, क्यों, पेज मार्जिन की वजह से, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करना, पेज लेआउट में जाएंगे, विड्थ में जाके वन पेज कर दो, ठीक है। वन पेज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, अब कंट्रोल P मारो तो तुम्हारे सामने पेज भी ये भी दिखेगा।
अब अगर हम चाहते हैं कि इसको इसके पीछे भेजना पॉसिबल है, देख लेते हैं, पीछे परफॉर्म में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं रैप टेक्स्ट है क्या, नहीं है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट देख रहे हैं, एक ऑप्शन होता है रैप टेस्ट का जो कि MS वर्ड में होता है, इसमें नहीं है। ऐसा ही ऊपर रहेगा। हाँ ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, शायद हो सके तो तुम्हारे PC या तुम्हारे लैपटॉप में नहीं मिलेगा ये ऑप्शन, कि हो सकता है ये लेटेस्ट वर्जन में आया वैसे तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन में ही आया है। प्ले एसेंशियल ये दोनों नहीं मिले तो यानी समझ जाना जो तुम्हारा एक्सेल है वो ओल्डेस्ट वर्जन है, यानी ऐसे तो सारे में 2013 है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 यानी सबसे लेटेस्ट वाला पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान में रखना है, ये दोनों नहीं मिला तो यानी समझ जाना तुम्हारा ओल्डेस्ट वर्जन है। फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। वैसे ओल्डेस्ट वर्जन में शायद था कि तुम हम जो बैकग्राउंड में इमेज लगाते हो उसको प्रिंट करने का, हम एक बार शायद किए थे, हमको याद है, बट इसमें नहीं है वो ऑप्शन। अंडरस्टैंड, कोई डाउट? तो ये पेज सेट एक ऑप्शन आता है प्रिंट टाइल्स, ये क्या होता है? अब मान लो जैसे कि अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा हेडर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा डाटा ज़्यादा भरा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर दिए, अब कंट्रोल P पे प्रेस किए, एक सेकेंड, ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक तो हो गया लेकिन अभी भी शो नहीं कर रहा है, यानी मेरा जो डाटा है वो उतना का उतना ही है, ठीक है। ना इस दौरान क्या करना है, प्रिंट एरिया सॉरी ब्रेक में जाना, यहाँ पे मिलता है रीसेट ऑल पेज ब्रेक, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ हम चाहते हैं मान लो यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गए, ब्रेक पे गए, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए, यानी एक ब्रेक यहाँ पे लगाना चाहते हैं, लेकिन ये इस यहाँ पे लगा तो थोड़ा और इधर ले लेते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, इस कोना में जाते हैं, ब्रेक में जाते हैं, रीसेट इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मेरा जो ब्रेक लगेगा वो मेरा कहाँ से लगेगा, यानी एक पेज में मेरा ऊपर का डाटा आएगा, नेक्स्ट पेज में यहाँ का डाटा आएगा। अभी यहाँ पे हम सेल बाहर में क्यों क्लिक किया, ताकि ये भी डाटा कवर हो जाए पूरा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते तो क्या होता है कि मेरा यहाँ से करता और फिर यहाँ से करता, इसलिए हम थोड़ा इसको बाहर में क्लिक किया, यानी इस कोना से कटा है। अब अगर हम कंट्रोल P पे प्रेस किए, तुम देखो तुम्हारे सामने सिर्फ हाफ एरिया प्रिंट हुआ। सेकेंड में अगर तुम देखो तो सेकेंड में क्या ना कि तुम्हारा हेडर जो है वो रिपीट नहीं हुआ, जिससे क्या होगा तुमको कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये क्या है। मान लो यहाँ पे अगर फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, तो तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि वो लड़का का नाम है या लड़की का नाम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा हेडर यहाँ पे फर्स्ट पेज में आ रहा है वैसे ही ये मेरा हर पेज में वो रिपीट करता रहे। अंडरस्टैंड, समझे कि नहीं इस बात को? अगर मेरा फर्स्ट पेज में हेडर जो तुमको दिख रहा है ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैसे ही ये भी मेरा हर पेज में रिपीट करता रहे, बस डाटा जो है वो चेंज होता रहे, लेकिन मेरा जो हेडर है वो रिपीट होता रहे ना। उसके लिए कि तुमको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना एंड तुमको प्रिंटल है इस पर क्लिक कर देना है। प्रिंटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट एरिया, रोज रिपीट टॉप, एक सेकेंड, सेलेक्ट कर लिए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किए, फर्स्ट में रिपीट किया, सेकंड में रिपीट किया। अंडरस्टैंड हो गया? अगर अब इसको अगर हम बैक करते, ठीक है, लेकिन हम चाहते कि नहीं इसको रिपीट नहीं करें, मान लो इसको रिपीट करें बार बार, तो क्या करोगे, प्रिंट टाइल पे क्लिक करो, ठीक है, इसको रिमूव करो एंड हम ऐसा करते इसको सेलेक्ट कर लिए एंड प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किए, सेकंड में ऑप्शन में गया, एक सेकंड, शर्मा, शर्मा किधर ये है क्या, ये देखो सेम रिपीट कर रहा है, 25 30 25 30 जो सिलेक्ट किए थे वही रिपीट किया। अब तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि रिपीट किया कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बोल्ड थोड़ा सा कोई चेंजेस है नहीं, जो रो में तुमको फर्क पता चलेगा। अंडरस्टैंड? तो हेडर हमेशा, हेडर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बस तुमको एग्जाम्पल लगाते हैं कि हाँ तुम जिस रो को सिलेक्ट करोगे वो रो क्या होगा,
हर पेज में रिपीट करेगा। ये काम सिर्फ हम लोग हेडर के लिए करते हैं, ना कि किसी अलग डाटा के लिए। अंडरस्टैंड? हाँ, कभी कदार अगर वैसे जरूरत पड़ता है तब तुमको करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है तो मत क्या करो। फिलहाल के लिए हम इसको चाहेंगे तो हटा दो एंड ओके पे क्लिक कर दो। कंट्रोल पी प्रेस कर दोबारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने के लिए। हाँ, सेकंड पेज में जाओ तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा हट चुका है, वो भी जो अर्जुन शर्मा आ रहा था वो तुम्हारा हट चुका टॉप से। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? रहने दे, आगे बता।